Hello friends, my name is Manish Tomar. We are back again with another video. Today we gonna talk about very important project called Grantham by Group 108 in Noida Extension. मिस्टर संचित भूटानी लेके आए हैं एक नया प्रोजेक्ट। ग्रैंथम 2019 में स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट। बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। 23 एकड़ की टोटल लैंड पार्सल है ये। टावर ए और बी जिसमें हम ऑफिस स्पेसेस लेके आ रहे हैं। अगर आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करके 1.5-2.5% रेंटल इनकम कमा रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी उस इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग 6%, 8%, 11%, 12% किराया मिले, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। और अगर आप मेट्रो से कनेक्टेड ऑफिस स्पेसेस चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लगभग अगले 2 से 3 साल में फ्रेश नए बायर्स 10 लाख परिवार यहाँ पे रह रहे होंगे, लगभग 10 लाख परिवार। और इन 10 लाख परिवारों को केटर करने के लिए आपको कमर्शियल चाहिए ही चाहिए। कमर्शियल मतलब 3 तरह के कमर्शियल होते हैं। पहला कमर्शियल होता है ऑफिस स्पेस, जहाँ पे लोग नौकरी करने जाएंगे, जहाँ से लोग अपने बिजनेस को रन करेंगे। एक होता है रिटेल स्पेस, जहाँ पे लोग अपना व्यापार, अपना कोई शोरूम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सेल परचेज होगी। तीसरा रहता है इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पे इंस्टीट्यूट खुलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया, पढ़ाई लिखाई के एरियाज होते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये 3 एरियाज कहीं ना कहीं रहते हैं। इस बेल्ट के आसपास अगर मैं देखूं, इकोटेक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस ये कहाँ से अपना ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेशन, HR, अकाउंटिंग फैक्ट्री से नहीं हो सकती है, सिर्फ प्रोडक्शन हो सकती है फैक्ट्री से। तो आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो ये जो बिजनेस हैं, इनके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, ये ऑफिसेज चल रहे हैं सेक्टर 10 हरोला से, सेक्टर 2 हरोला से, सेक्टर 62, 63, 64, 65 यहाँ से, जहाँ पे कार पार्किंग स्पेसेस नहीं है, बिल्डिंग में लिफ्ट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उन लोगों को कार पार्किंग का सामना करना पड़ रहा है, एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। उन सभी लोगों को केटर करेगा ये प्रोजेक्ट। आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, टेक्सटाइल्स है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहीं से DMIC का रेलवे ट्रैक पास में शुरुआत होती है। EDFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिल्कुल नियर बाय है यहाँ से। तो ये जो एरिया है काफ़ी बड़े ग्रुप को केटर करने वाला है। सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये लो राइज जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा रिटेल स्पेसेस है। और रिटेल स्पेसेस का मतलब है कि दुकानें बना रहे हैं हम लोग। लोअर ग्राउंड पे दुकानें हैं और फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें हैं। अगर आप मेरे पीछे देख पाएँ तो सामने एस्केलेटर्स प्लेस किए हम लोगों ने ऊपर जाने के लिए और नीचे उतरने के लिए। और डेवलपर ने बूम बैरियर्स प्लेस कर दिए हैं। पार्क स्मार्ट एक सॉफ्टवेयर है जो ये सर्विसेज दी गई हैं। और पहला जो टावर है टावर ए है, और जो उसके पीछे आपको टावर दिख रहा है वो टावर बी है। टावर ए जो है ये ग्राउंड प्लस 34 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, और उसके साथ वाला जो टावर है टावर बी, वो ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर की हाइट है। एक फ्लोर पे लगभग 35 यूनिट्स रहेंगी और 35 ऑफिस स्पेसेस को केटर करने के लिए हर टावर में लगभग 10 लिफ्ट्स लगाई जा रही हैं, जो कि फिजिटेक ब्रांड की रहने वाली हैं। मेरे पीछे आप ये स्पेस देख पा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में वाटर बॉडी है। ये मेन अट्रैक्शन रहेगा इस प्रोजेक्ट का। ये दुकान का स्ट्रक्चर है, ये दुकान का स्ट्रक्चर है। बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड फ्लोर से पूरी कनेक्टिविटी मिल जाती है और फर्स्ट फ्लोर से पूरी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और बीच में आपका जाता है ये ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग एरिया।
ये जो प्रोजेक्ट है प्लैटिनम रेटेड है, लीड सर्टिफिकेशन IGBC से। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट के अंदर कार्बन एमिशंस बहुत कम से कम है और काफ़ी हमने प्लांटेशन करी हुई है। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं पूरा रिटेल स्ट्रक्चर है, और आप ये जो मेरे सामने ये एरिया देख पा रहे हैं, ये एरिया बेसिकली मेरा कंप्लीट लैंडस्केपिंग एरिया है। यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क आना है बच्चों के लिए झूले आने हैं यहाँ पे, स्टेशनरी बोट रहेगी यहाँ पे विद द आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, और दिस एरिया इज गोना बी द मोस्ट हैपनिंग एरिया, जिसके लिए लोगों ने प्लाजा फेसिंग की PLCs भी चार्ज की गई हैं, और कहीं ना कहीं डेवलपर ने इस एरिया को बहुत हैपनिंग एरिया बनाया गया है। दिस इज ईस्ट, दैट इज वेस्ट, मतलब सुबह की धूप मेरे इन सारे टावर्स में आने वाली है। ये जो लॉबीज है कैसी दिखती हैं, सो आई शो यू व्हाट इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑफ द लॉबी राइट नाउ। ये सामने मेरे ड्रॉपिंग ऑफ एरिया है, गाड़ियाँ जो है अपने पैसेंजर्स को यहाँ पे ड्रॉप करेंगी और वो इस तरीके से ऑफिस के अंदर जाएंगे। आइए आपको मैं लेके चलता हूँ एंट्रेंस लॉबी की तरफ। So this is the entrance lobby experience of this Tower A of Grantham in March 2025. Phase 1 में ये टावर है और डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है, पूरा एयर कंडीशन लॉबी रहेगा, काफ़ी स्पेसियस लॉबी मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 40 से 50 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट इस लॉबी में ही हो सकता है। सो आप सोच रहे होंगे कि ये जो चमकता हुआ जगह है ये क्या बेडरूम है या ड्राइंग एरिया है, कौन सा महल है ये? सो इवेंचुअली बताना चाहता हूँ आपको ये फ्रेंड्स, ये ग्रैंथम का बेसमेंट है जो कि सुपर शाइनिंग है, डिमार्केशन बहुत अच्छी करी गई है, साइनेजेस का यूज़ बहुत अच्छे से किया गया है, कार पार्किंग में काफ़ी स्पेशियस है, और जो सरफेस है बहुत नीट क्लीन एलीट फिनिश दे रही है। कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गो टू DLF, आपको वहाँ भी इतनी अच्छी कार पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी जो कि ग्रैंथम प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे, और चीज़ आपके सामने है। एंड अगर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये एक हाइड्रोलिक कार पार्किंग का प्रोविज़न है जो अपनी कार पार्किंग के रिजर्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इवेंचुअली यहाँ पे ऑलरेडी 5000 कार पार्किंग स्पेस की पॉसिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। स्टिल डेवलपर चाहता है कि मैक्सिमम कार पार्किंग स्पेसेस हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसी मार्केट में जा पाते हैं जो मार्केट में कार पार्किंग स्पेसेस अच्छे से गाड़ियां पार्क हो पाएँ। और अगर वो ढंग से कार पार्किंग नहीं हो पा रही है तो समहाउ वो पूरा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है आपका वो कहीं ना कहीं पूरा डिल्यूट हो जाता है। और आपको मैं कार पार्किंग का जो साइज़ है आपको वो दिखाना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये कार पार्किंग का डिमार्केशन है जिसमें किया हुआ है, और ये एरिया इतना बड़ा है कि एक इनोवा खड़ी हुई है, उसके बाद भी पीछे का पार्किंग में स्पेस अभी भी अवेलेबल है। आप बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मर्सिडीज या फिर रोल्स रॉयस, जगुआर, दे आर वेरी बिग इन साइज। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कितनी बड़ी गाड़ी हो, बहुत पीसफुली यहाँ पे कार पार्किंग आ सकती है। कार पार्किंग इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करी हुई है। कार पार्किंग बहुत स्टीप होना प्रॉब्लमेटिक है, बहुत स्लोपी रहना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसका एक रेशो रहता है, उसका रेशो कहता है कि 1:10 का स्लोप रेशो अगर रहेगा तो वो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा रैंप माना जाता है, जो कि ये है। So finally we are on 17th floor of Grantham Tower A। ये पूरा ऑफिस एक फ्लोर पे लगभग 35 यूनिट्स आती हैं पर फ्लोर,
और 10 लिफ्ट आती हैं हर फ्लोर पे। और ये जो आप मेरे पास पीछे एरिया देख पा रहे हैं, ये भी बेशल स्ट्रक्चर है और अभी इसके बीच में पार्टीशंस होंगे और इंडिपेंडेंट ऑफिसेस की एक्चुअल जो डिमार्केशन है वो लोगों को हैंड ओवर करने में अभी दिए जाएंगे। अब लिफ्ट, लॉबीज, वॉशरूम्स का काम काफी हद तक हो चुका है। और आपको मैं यहां से दिखाता हूं कि 17 फ्लोर से क्या व्यू आने वाला है। सो ये कुछ व्यू आता है और वो जो सामने आप गोल चक्कर देख पा रहे हैं, इसे हम हनुमान चौक के नाम से भी जानते हैं। और यही गोल चक्कर जो है आपका 3 मेजर सिटी से कनेक्टेड है। और अगर मैं बात करता हूं नोएडा एक्सटेंशन में टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आईटी स्पेसेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्रैंथम ही होने वाला है। ग्रैंथम अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही यूनिक क्लाइंट रहेगा फ्यूचर में। जो लोग लग्जरी ढूंढ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी उनके लिए है। अगर आपके ऑफिस में नेचुरल लाइट आती है तो उस ऑफिस के अंदर एक वाइब बनी रहती है। और थोड़ा स्पिरिचुअली अगर बात करूँ, स्पिरिचुअली एंगल से नेचुरल लाइट रहनी बहुत ज़रूरी है आपके ऑफिस के अंदर। तो अगर मैं ग्रैंथम के ऑफिस की बात करता हूँ तो जो टावर है, ये ओवल शेप में टावर है। जो इसका सर्विस एरिया है वो सेंटर में लाई करता है। तो सेंटर में सारी सर्विसेज लाई करती हैं, जैसे कि लिफ्ट्स हो गए या फिर स्टेयर केसेस हो गए। तो पूरा सर्कल में आ जाता है पूरा सर्विस एरिया। और जो ऑफिसेज है वो पूरी आउटर साइड पे ऑफिसेज आ जाते हैं। सो इवेंचुअली आपकी हर एक यूनिट में आपको नेचुरल लाइट मिलती ही मिलती है। कहीं ना कहीं व्यू और नेचुरल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं कि आपने कर्टन हटाया अपने बोरिंग काम से, या थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि थोड़ा आपको मी टाइम चाहिए, तो यू कैन हैव अ व्यू। तो एक अगर व्यू वाला ऑफिस चाहते हैं आप, ग्रैंथम कैन बी दी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी कुछ शॉप्स जिनमें डेवलपर ने कुछ ब्रांडिंग प्लेस की है। वेस्ट साइड आप सभी ने सुना होगा, टाटा का ब्रांड है ज़ूडियो। उसके बाद यूएस पोलो, जीवा, एलन सोली, मैक्स का स्टोर है, रेमंड्स है, पीटर इंग्लैंड है, पार्क एवेन्यू जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे रिटेल स्पेसेस ऑलरेडी लीज आउट कर चुके हैं। सो कॉल करें मुझे जानने के लिए इस प्रोजेक्ट में आपके लिए ऑफिस स्पेसेस और रिटेल स्पेसेस में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, अभी तक साइज, प्राइस, इन्वेस्टमेंट और क्या किराए में जो मिलेगा, ये बातचीत नहीं हुई है कहीं ना कहीं। और अगर आप दुकान चाहते हैं तो 350 स्क्वायर फीट से दुकान अवेलेबल है परचेस करने के लिए और किराए पे लेने के लिए। कहीं ना कहीं अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग यहाँ पे जो प्राइसिंग है 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेसेस की प्राइसिंग है। और दुकान जो है लगभग 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से बिकती है। अगर मैं बात करता हूँ 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस, लगभग आपको 45-40 लाख रुपए का मिलता है। बैंक लोन अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट पे, आप चाहे तो बैंक लोन भी ले सकते हैं। और दुकानें हमारी तैयार है, आप अगर चाहते हैं दुकानें परचेस करना तो लगभग 300 फुट की दुकान जो है 75 लाख रुपए की मिलती है। जी हाँ, 75 लाख रुपीज़ की। ऑफिस स्पेस के जो रेंटल हैं लगभग 50-60 रुपये से शुरुआत होगी, जो कि फ्यूचर में 100 रुपये स्क्वायर फीट तक जाएगा। और दुकानों की जो रेंटल है लगभग 100, 150, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट रहेगी इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ कितने पैसे लगाने और क्या रेंटल आपको मिल सकता है, तो मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ 40 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 30-40 हज़ार रुपये का रेंटल मिल सकता है। टू नो मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट प्लीज़ कॉल मी, माय नेम इज़ मनीष तोमर। प्लीज़ लाइक करें मेरे इस वीडियो को, शेयर करें उन लोगों से जो अपना इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं।